रात का सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी। एक पुरानी खड़खड़ाती छत पर एक लड़का लेटा हुआ था, छत की दरारों से ऊपर चमकते तारों को देखता हुआ। उसके गालों पर हवा के झोंके किसी अनदेखे संगीत की तरह बह रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहा था, पर उसकी आंखें लगातार बात कर रही थी, उस असीम ब्रह्मांड से जहां पहुंचना उसका सपना था। उसका नाम था वेदांत मिश्रा। उम्र 16 साल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बहराइच के एक गुमनाम मोहल्ले में उसका घर था। ईंटों से बना एक कमरा, जिसमें न तो पंखा ठीक से चलता था और न ही रोज बिजली आती थी। उसके पिता एक सरकारी बाबू थे, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। माँ मिड डे मील की रसोइया थीं, जो स्कूल के बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती थीं। वेदांत अकेला बेटा था। किताबों से दोस्ती थी और सपनों से रिश्ता। वो कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में सितारों की चमक थी, पर उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके थे। वो अक्सर कहता, एक दिन मेरी बनाई हुई चीज धरती को छोड़कर आकाश में पहुंचेगी। मैं खुद तो नहीं उड़ सकता, लेकिन मेरा सपना उड़ना चाहता है। शहर के स्कूल में बच्चे उसे नासा बाबा कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना जूते और ना ही अंग्रेजी में जवाब देने की आदत। पर जब कोई रॉकेट या सैटेलाइट शब्द बोलता था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी। वह उन शब्दों से प्रेम करता था, जैसे कोई कलाकार अपने रंगों से करता है। वेदांत के पास न लैपटॉप था न ट्यूशन, पर उसके पास था एक टूटा फूटा रेडियो, जिसे वह रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सुनता था। बीबीसी की साइंस रिपोर्टिंग, किसी पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाजें, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू, ये सब उसकी कल्पना का ईंधन थे। जब बाकी बच्चे सोते थे, वो छत पर बैठकर एक कॉपी में रॉकेट्स के डिजाइन बनाता था। एक दिन उसने कचरे से कुछ पुराना सामान इकट्ठा किया। एक टूटा पंखा, एक घिसी हुई मोटर, एक पुरानी मोबाइल की बैटरी और कुछ तार। हफ्तों तक उसने उन्हें जोड़कर एक छोटा रॉकेट बनाया और फिर मोहल्ले के मैदान में बच्चों और पड़ोसियों की मौजूदगी में उस रॉकेट को फायर किया। वह कुछ सेकंड हवा में गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंसे। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा पढ़ाई छोड़ दे, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन एक आदमी चुपचाप वीडियो बना रहा था। उस वीडियो को उसने यूट्यूब पर डाल दिया। नाम रखा द रॉकेट बॉय ऑफ बहराइच। वो वीडियो 2 हफ्तों में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया, कमेंट किए। देश भर से साइंटिस्ट, छात्र और शिक्षक वेदांत के बारे में बात करने लगे। दिल्ली के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट और प्रोफेसर ने खुद कॉल किया, तुम्हारे पास साधन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक दुर्लभ दिमाग है। हम तुम्हें दिल्ली बुलाना चाहते हैं, पूरी स्कॉलरशिप के साथ। वेदांत के घर में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। मां ने चुपचाप पुराने बक्से में से एक जोड़ी इस्त्री की हुई शर्ट निकाली। पिता ने बेटे को स्टेशन छोड़ा और बस इतना ही कहा, जहां भी जा सच मत छोड़ना। दिल्ली नई थी, तेज थी, महंगी थी। वहां के बच्चे ब्रांडेड लैपटॉप लेकर चलते थे और अंग्रेजी में सोचते थे। वेदांत उनके बीच चुप रहता था, जैसे कोई पुरानी किताब नई लाइब्रेरी में रख दी गई हो। लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की आती, तो वही किताब सबसे कीमती साबित होती। वेदांत दिन रात पढ़ता, एक्सपेरिमेंट करता और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ता। उसे सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं, बल्कि स्पेस को गांव के जीवन से जोड़ने में दिलचस्पी थी। उसका सपना था एक ऐसा सैटेलाइट बनाना जो किसानों को फसल की सही जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सिंचाई के सुझाव सीधे मोबाइल पर भेजे। उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा पृथ्वी सेतु 1.0। 3 साल तक दिन रात काम किया, खाने तक का होश नहीं रहता। दोस्तों ने उसे छोड़ा, लेकिन विज्ञान ने नहीं। अंततः उसका सैटेलाइट मॉडल इसरो में चुना गया। वहां टेस्टिंग, संशोधन और तकनीकी जोड़ घटाव के बाद उसी डिजाइन पर एक वास्तविक सैटेलाइट बनाया गया, जिसे बाद में अंतरिक्ष में भेजा गया। उस दिन वेदांत चुपचाप टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। रॉकेट ने उड़ान भरी और जैसे ही वह आकाश में गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां का फोन आया, बेटा, तुम्हारा सैटेलाइट खेत में सही समय पर बारिश की जानकारी भेजता है। तेरी वजह से अब फसल नहीं खराब होती। उसके बाद उसे कई पुरस्कार मिले।
टेड टॉक में बुलाया गया, प्रधानमंत्री से मिला, लेकिन वह बदलता नहीं था। उसने बहराइच लौटने का फैसला किया। वहीं उसी कस्बे में जहां से लोग भागना चाहते थे, वेदांत ने एक विलेज स्पेस स्कूल खोला। वहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, विज्ञान, ब्रह्मांड, रॉकेट साइंस और ये विश्वास कि सपने छोटे शहरों में भी बड़े होते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, आप अमेरिका क्यों नहीं गए? आपको नासा में बुलाया गया था। वेदांत मुस्कुराया और बोला, मुझे चांद पर तो जाना है, लेकिन मेरी जड़ें इस मिट्टी में हैं। अगर मैं उड़ूं भी तो मेरी परछाई यहीं रहनी चाहिए। वेदांत अब भी रात को छत पर लेटकर आकाश देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह अकेला नहीं है। उसका सपना, उसका गांव और हजारों बच्चों की उम्मीदें उसके साथ हैं। हर सितारा उसे देख मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, तू जीत गया, छोटे शहर के बड़े लड़के।